अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा जेंडर ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज को बेहतर समझ पाता है तो इसका आंसर आप क्या दोगे? अब है ना, आप 10 सेकंड लीजिए एंड इसका आंसर अच्छे से सोचिए। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा एंड मोस्टली लोगों का आंसर वुमेन ही होगा, जो कि सही भी है। बट मैं श्योर हूँ कि मेजोरिटी लोगों को उसका रीज़न पता नहीं होगा एंड वही रीज़न मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वुमेन्स या फीमेल जेंडर बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस को भी मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। आपने अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप मायूस होते हो या सैड होते हो या फिर नाखुश होते हो तो आपकी मम्मी को आपको देख के तुरंत से आपका इमोशनल स्टेट समझ आ जाता है। एंड इसमें ना चौंकने वाली कोई बात नहीं है, इसके पीछे में भी एक साइंस है और वो साइंस ही एक वेपन है जिसको देख के आपने थंबनेल पे क्लिक किया था। अच्छा, ठीक है, समझ गया। देखो, जब भी हम कोई इमोशनल स्टेट में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी नॉन वर्बल वे में उस इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करती है। नॉन वर्बल मतलब ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे वर्ड्स का यूज़ बिल्कुल ना हो। ऐसा अक्सर होता है ना कि कोई इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा है बट उसके हाव भाव देख के हमको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आने लग जाती है। क्या वो नर्वस है, क्या वो घबराया हुआ है या फिर सैड है, ये चीज़ें उसके हाव भाव देख के हमको अक्सर समझ में आने लग जाती है। पर अब क्वेश्चन है कि वुमेन को ये चीज़ समझ में कैसे आती है एंड वुमेन को ही ये चीज़ बेहतर क्यों समझ में आती है? इसके है ना, मैं आपको 2 लॉजिकल रीजंस देने वाला हूँ। जब बच्चा पैदा होता है ना, तब वो कुछ बोल पाता तो है नहीं, स्टिल उसकी माँ को उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के ये चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है कि उसको भूख लगी है क्या, उसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, या फिर उसको सुसु आ रही है क्या, या फिर उसको कोई और तकलीफ है। ये सब चीज़ों का पता उसकी माँ को उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज से ही पता करना पड़ता है। धीरे धीरे ये फिगर आउट करते करते एक टाइम बाद उस माँ को अपने आप ऑटोमेटिकली फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज समझ आने लग जाती है। और ये जो समझ डेवलप होती है ना, वो बच्चे के बड़े होने के बाद में भी जाती नहीं है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मैं कैसे नहीं समझती, मैं तो उसकी माँ हूँ ना। ये कहावत का वैलिड रीज़न बॉडी लैंग्वेज समझने से ही आता है। अब आप ही बताओ, किसी के बिना कुछ बोले उस इंसान का इमोशनल स्टेट जानना किसी वेपन से कम है क्या? अब दूसरे रीज़न पे आते हैं। जब हमारे एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तब जो मैस्कुलिन जेंडर्स हैं या फिर मेल्स हैं, उनका काम होता था टू हंट एंड किल मतलब शिकार करना, और फीमेल जेंडर का काम होता था ट्राइब की वेलनेस को मेंटेन करके रखना, बच्चों की देखरेख करना वगैरह वगैरह। तो वो फीमेल्स जो किसी बच्चे की माँ नहीं भी होती थी, उनको उस ट्राइब में पैदा हुए बच्चों की देखरेख करनी पड़ती थी। और उस टाइम पे जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे, तब लैंग्वेज वाज नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उस टाइम पे फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज पे ही कम्युनिकेशन के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था, ये समझने के लिए कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है, या स्वस्थ है या नहीं है। जिसके कारण विद टाइम दूसरी फीमेल्स भी बॉडी लैंग्वेज समझने में मेल्स के कंपैरिजन में और ज़्यादा बेहतर होती गई। अभी ये बॉडी लैंग्वेज समझने का इनहेरेंट ट्रेट डीएनए की मेमोरी में स्टोर हो गया है एंड विद जनरेशन ये चीज़ फीमेल जेंडर में ट्रांसफ़र होती जा रही है। इसलिए ही वुमेन मेल्स के कंपैरिजन में बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाती है। एंड इसी चीज़ के कारण फीमेल्स झूठ को भी बहुत ही ईजिली पकड़ लेती है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपकी बीवी या आपकी माँ आपका झूठ पकड़ ले तो ज़्यादा बुरा मत मानना, क्योंकि नेचर ने उनको ये वेपन या फिर मैजिकल पावर दी है। मैंने जो वेपन के बारे में थंबनेल में प्रॉमिस किया था, आई होप उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेल्स बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखी गई है जिसको पढ़ के आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ना बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स आ गए तो मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में बुक रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको पढ़ के आप भी लोगों के बिना कुछ बोले उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक नया शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे हम 1 मिनट के अंदर में की इनसाइट्स, बुक रिकमेंडेशंस एंड बुक के अंदर की लर्निंग शेयर करते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में बुक रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।